कभी कभी हम लोगों को अमृत मिलता है और उसे हम लोग विष समझकर फेंक देते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि विष मिलता है उसे अमृत समझकर पी लेते हैं। आखिर यह भूल, यह गलती क्यों हो रही है बार बार? इसे जानने के लिए और अपनी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव लाने के लिए इस छोटी सी कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। यह कहानी है राजा पीपा, जो बाद में चलकर संत हुए, और संत रविदास की। जब पीपा राजा थे तब एक बार उनके दिल में परमार्थ का चाव पैदा हुआ। अमीरों वजीरों को इकट्ठा करके पूछा कि इस वक्त कोई पहुँचे हुए महात्मा है इस एरिया में, इस क्षेत्र में। तब उन्होंने कहा कि कबीर दास और गरीब दास जी महाराज चौला छोड़ गए हैं, लेकिन इस वक्त एक महात्मा रविदास जी महाराज हैं। राजा मन में सोचने लगे कि क्या करूं, परमार्थ भी जरूरी है, उधर वे महात्मा चमार है। अगर खुल्लम खुल्ला जाता हूं तो राजपाट पलट जाएगा, लोग मेरे विरोध हो जाएंगे, दिल में जो प्रेम था वह नहीं रहेंगे। सोचा कि कहीं रविदास अकेले मिले तो उनसे नाम दीक्षा ले लूं। आखिर एक दिन ऐसा मौका आया, गंगा स्नान का मेला था, सारी दुनिया गंगा नहाने चली गई। इधर राजा अकेले, उधर रविदास जी का मोहल्ला सुना, कोई भी घर पर नहीं था। राजा चोरी छिपे रविदास के घर गया और बोलने लगे, गुरु महाराज नाम दे दो। उस समय रविदास जी महाराज चमड़ा भिगोने के कुंड में से पानी निकाल रहे थे और पानी का डोल हाथ में था। उन्होंने देखा राजा आए हैं, उनको कुछ देना चाहिए, मान सत्कार करना चाहिए। तब उसने उसी पानी का एक चुल्लू भरकर कहा, राजा यह चरणामृत पी लें। राजा ने हाथ आगे करके ले तो लिया, लेकिन ख्याल आया कि चमार का पानी, मैं क्षत्रिय राजपूत और राजा हूँ, कैसे पीऊँ? खुली आस्तीनों का कुर्ता पहना हुआ था। इधर उधर देखा और पानी अपने बाहों के बीच में गिरा दिया। रविदास जी ने भी देखा मगर जुबान से कुछ नहीं कहा। राजा घर चले आए, दिल में कहने लगा कि इसने तो आज मुझे चमार ही बना दिया था, बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। उसी वक्त धोबी को बुलाया और हुक्म दिया कि तुरंत इस कुर्ते को धो कर लाओ। धोबी घर ले गया, अपनी लड़की से कहा कि कुर्ते की बाहों को मुंह में लेकर चूसो ताकि दाग निकल जाए और जल्दी साफ हो जाए। यह कहकर धोबी मसाला तैयार करने लगा। लड़की बहुत छोटी थी, वह दाग चूस करके थूकने के बजाय अंदर निगलती गई, जिससे उसे आत्मज्ञान हो गया। अब वह ज्ञान और ध्यान की बातें करने लगी, और यह बातें करते करते पूरे शहर में खबर फैल गई कि एक धोबी की लड़की बड़ी महात्मा है। आखिर राजा तक बात पहुंच गई। उनके दिल में विरह तो लगी ही थी। एक रात वह धीरे धीरे धोबी के घर जा पहुंचा। लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, बेटी तेरे पास मैं भिखारी बनकर आया हूँ, राजा बनकर नहीं। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं खड़ी हूँ, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है आपकी कृपा से मिला है, इसलिए खड़ी हूँ। राजा ने हैरान होकर कहा, मेरी कृपा से? लड़की ने कहा, जी हाँ, मुझे जो मिला है आपके कुर्ते से मिला है, और जो भेद था आपके कुर्ते में ही था। यह सुनकर राजा पीपा रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि धिक्कार है मेरे राज को और धिक्कार है मेरे क्षत्रिय होने को, जिसने मुझे परमार्थ से खाली कर दिया। जब ठोकर लगी तो लोक लाज जाति पाति का प्रवाह न करते हुए सीधे रविदास जी के घर पहुंच गए। हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि गुरुदेव वही चरणामृत फिर से बख्शें। लेकिन रविदास जी ने कहा, अब नहीं, वह समय चला गया। जब तू पहली बार आया था तो मैंने सोचा तुझे वह चीज़ दूं जो कभी नष्ट ना हो। वह कुंड का पानी नहीं वरन सचखंड से आया हुआ अमृत था, लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर घृणा की और कुर्ते में गिरा लिया। अब मैं तुम्हें नाम दूंगा, कमाई करके इस दौलत को प्रकट कर लेना।
राजा को समझ आ गई, विश्वास हो गया, शौक न था, नाम लेकर कमाई की और महात्मा बन गया। संत पीपा जी के शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है। वह राज भी करता था और नाम भी जपता था। इसी प्रकार हम लोगों की ज़िंदगी में भी देखा जाए तो यही हाल हो रहा है, क्योंकि कोई भी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा आदि देते हैं तो बड़ी चाव से खा लेते हैं, लेकिन कोई चरणामृत और नाम रूप का दीक्षा देते हैं तो उसे लेने के लिए इनकार कर देते हैं, उसे फेंक देते हैं। तो कहाँ से जीवन में परिवर्तन आएंगे? यदि जीवन में बदलाव चाहते हैं तो बुरे चीज़ों को त्याग कर जिसमें अमृत है उसे ग्रहण करें, आपकी जीवन भी सफल होंगे। यदि यह जानकारी और कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।